We are now live on Facebook. भारती आप स्टार्ट कीजिए इंट्रोडक्शन। महामहेश्वर आचार्य अभिनव गुप्ता जी को कोट एंड कोट प्रणाम। It is my honor and privilege to welcome you all on the 6th day of celebrating Acharya Ji's Jayanti. To know more about Abhinav Gupta Ji's life and work, we have Shri Giriratna Mishra ji with us. आपको प्रणाम मिश्रा जी और बहुत बहुत स्वागत। I request Sunil Raina ji to welcome him to our guest. Sunil Raina ji, please. धन्यवाद भारती जी। मैं शुरू करता हूँ आचार्य अभिनव जी को प्रणाम करके। अभिनव रूपा शक्ति तद्गुप्तो यो महेश्वरो देवा तद अवयामल रूपम अभिनव गुप्तम शिवम वंदे। आज के मुख्य वक्ता श्री गिरिरत्न मिश्रा जी का बहुत बहुत स्वागत है आज के हमारे इस कार्यक्रम के साथ जुड़ने का। और पूरे इस श्रृंखला में गिरिरत्न जी का एक अद्भुत सहयोग रहा है हर दिन, और मेरे साथ संपर्क में रहे हैं जहां जहां पे हमें विचार करने की आवश्यकता होती है किसी कार्य को लेके, और इस कार्यक्रम को सफल बनाने में उनका एक बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो इसलिए गिरिरत्न जी के आज आशीर्वचन भी हम सुनेंगे। मित्र भी है और इन्होंने अपना करियर आईटी इंडस्ट्री से शुरू किया था। गृह साधक है ये और बी इलेक्ट्रॉनिक्स से कर चुके हैं। बहुत बड़े लेखक भी है। इन्होंने बहुत सारे ग्रंथों पे भी तंत्रलोक के ऊपर कार्य कर रहे हैं और तंत्रलोक की 6 आहनिकाएं, गिरी जी अगर मैं गलत ना हूं तो 6 आहनिकाएं इन्होंने, हाँ, तो उनका अनुवाद भी किया है जो अपने आप में है बहुत बड़ा योगदान है इनका। इनके ऊपर कृपा ही है तभी इतना बड़ा कोई तंत्रालोक को ऐसे जिसके ऊपर कोई लिख सके। तो इसीलिए गिरिरत्न जी का बहुत बहुत स्वागत है। और स्वामी राम जो दतिया में स्वामी राम जी है, जिन्होंने भी कश्मीर शैव दर्शन का अपने समय में पूर्ण रूप से इनका विस्तार और उनका पब्लिकेशन अपने समय पे किया था। तो गिरिरत्न जी उनके शिष्य है उस परंपरा से और लगातार अपनी साधना में निरंतर अग्रसर हो रहे। तो आज के इस कार्यक्रम में महामहेश्वराचार्य अभिनव गुप्त जी की जन्म जयंती के इस कार्यक्रम में उनका स्वागत है। और हमें पूरी आशा है कि आज के इस कार्यक्रम से हम सभी लाभान्वित होंगे और हमें जानकारी मिलेगी महामहेश्वराचार्य के कार्यों के प्रति। और इसी के साथ मैं गिरिरत्न जी का स्वागत करता हूँ। और कार्यक्रम शुरू करने से पहले मैं सब लोगों को अनुरोध करूंगा कि अपनी माइक के म्यूट में रखें और जो मुख्य वक्ता है जब वो अपना वक्तव्य संपूर्ण करेंगे उसके बाद अगर किसी को कोई प्रश्न पूछने की आवश्यकता है तो उस समय पे वो प्रश्न के लिए अपना हाथ खड़ा करे और गिरी जी से पूछ सकते हैं। तो अब गिरी जी आपका स्वागत है और हम सब बड़े आतुर है आपको सुनने के लिए। जी धन्यवाद। आवाज आ रही सुनील जी क्या? जी आ रही है गिरी जी। अच्छा जी धन्यवाद। जानामि धर्मं न च मे प्रवृत्तिः जानाम्य धर्मं न च मे निवृत्तिः त्वया स्वामिना हृदि स्थितेन यथा नियुक्तो अस्मि तथा करोमि। अंतराय तिमिरहुः शान्तये स्वेष्व शक्ति करुणारुणा प्रभं संतनोतु मुनिवृंद सेवितं भावगम्यम अनिशम शिवम महः। करुणापूरी चित्तां सच्चिद रूपां परां दिव्यां ब्रह्म सहचरीं तुर्यां बगलां शक्तिं प्रणौमि सौभाग्याम्। यत् कारुण्यं वेक्ष भाव भरितं सानंद गीतं सतां तच्चिंता निपुणैः शुद्धमतयो ये साधकाः सज्जनाः तेषां लब्ध कृपालवेन जननी बोधोदयो मे अभवत् तद्वृत्तं विनिवेद्य साम्प्रतमहं तोषं परं प्राप्तवान्। On this auspicious occasion of
birth of Mahamaheshwaracharya Abhinav Gupta ji, first of all, I offer my prayers and salutations to the great Acharya, who not only gave direction to the thought process of Tantra Sadhana, he gave direction to entire world in terms of all forms of sadhana. There is no thought process in the world directly or which is directly or indirectly not affected by the thought process of Mahamaheshwaracharya Abhinav Gupta ji. And that's what it is called. He himself is Mahamaheshwar. So the fact is that he has affected the Chetana of every single thinker of this world directly or indirectly. So after that, today, I would like to first of all introduce the topic on which I am going to speak. So that is Bhakti Yoga in Paramadvaita Mata. So the fact is that Mahamaheshwaracharya Abhinav Gupta ji calls this Kashmiri Shaiva Dvaita Mata as Paramadvaita Mata or Paradvaita Mata because this deals with Parameshwar. In Tantra Lok, at least 3 times he has used this term, and then in Sri Malini Vijayottar and other previous scriptures also this has been mentioned as Paramadvaita or Paradvaita Mata. So I have used this term only because when we say Paramadvaita Mat or Paradvaita Mat, so then in that Trik school, Trik is Shiv, Shakti and Nar, then it is Trik. And if there is Akul Shiv and Kul Shakti, then it is Kaul Mat. Otherwise, if it is we are talking about cognition, then it is Pratyabhigya. So the fact is that it's like Kailash Parvat. So Kailash Parvat has various different ridges. So if you will climb from one ridge, say southern ridge is your Kul and Akul. Northern ridge is your Trikmat. Then another one is Pratyabhigya. Then one ridge is one of the ridge or is your Kram Darshan. So the fact is that Paramadvaita, when we say Paramadvaita, so it is like we are talking about Kailash Parvat only. So that's why I have used this term Paramadvaita Mat. So it's our tradition to start with the worship of Sri Gurudev. So first of all, I pay my salutations to my Gurudev Aghoreshwar Mahaprabhu from Kashi, Aghoreshwar Bhagwan Ramji, and Sri Swamiji Maharaj Datiya of Sri Pitambara Peeth. They both have chosen me, who in any ways is not appropriate in terms of sadhana and knows nothing, but they are consistently guiding me, and they only are making me able to speak whatever I could say. They teach me. It is up to me that whatever I could understand correctly, I say correctly. Otherwise, if I am not able to understand what they are saying, I am not able to convey that correctly. So if in case you find that there is anything which I have not conveyed properly, you take it that is my mistake. Now, as the topic is Bhakti Yoga, first of all, we shall see that what is the Bhakti, Guru Bhakti in this Paramadvaita Mat. So Guru Bhakti in Paramadvaita Mat is totally Dvaitavadi. It is Dvaitavadi. In Sri Lalitopakhyanam, it is clearly mentioned that Advaitam Bhavayen Nityam Na Dvaitam Guruna Saha. Means you shall always dwell in the thoughts of Advaitavad. Means I am Shiv, Shivoham, like that. But that Advaita shall never be, the thought of Advaita shall never be with Guru. Guru Bhakti shall always be done in Dasya Bhava only. There are total 5 bhav of Bhakti. So Dasya Bhava Bhakti is done with, for Guru only Dasya Bhava Bhakti is accepted. No other form of Bhakti is accepted. So maybe there may be a thought that what does our Acharya Abhinav thinks on it. So we have various shloks where he has worshipped his gurus, and you will clearly see that Raga Runam Granthi Bilava Kiranam Yo Jalam Atana Vidana Vritti Kalom Hitam Bahe Pathe Chagarastan Me Samachand Vibhu Prasanna. So this way he worships Bhagwan Machandanath. Again, Trembaka Bhihit Santatitam Parani San Moktik Prakar Kanti Vishbhajah Purve Jayanti Guravo Gurushastra Sindhu Kallol Kel Kalanamal Karanadhara. So the fact is that if you will read these shloks of Mahamaheshwaracharya, Jayati Guru Rekh Eva Shri Kanto Bhuvi Pratita the Murtir Bhagwan Maheshwaro Bhuti Rajascha. So he himself, wherever Mahamaheshwaracharya Abhinav Gupta ji worships his Gurudev, his bhav becomes Akinchan. He presents himself as Akinchan, Das of Gurudev. If you will read his work like in Sri Sri Paratrimshika, he talks about Somanand and he says that whatever I am doing, I am just
trying to purify myself. I am trying to purify myself while saluting the Gurudev. That is the only objective. That if I am trying to purify myself while reading the writings of Gurudev and then trying to explain them. And in the same scripture, when he talks personally about himself, he says that I, Abhinavgupta, is Mahamaheshwar. So there is he has no doubt, and he has no doubt that he is Mahamaheshwar. He clearly says this thing that he is Mahamaheshwar. But when it comes to Guru, he becomes Akinchan Das. Akinchan means one who does not have anything. Nothing is there with him. Only like slavery. Das means slave. So Das bhakti. Be devoted like a slave. Be devoted like a slave. So that kind of thought is visible in his ideas also. And this is why I sometimes say that there is one thing which every single person can adopt from Mahamaheshwar Acharya, and that is his simplicity and politeness. He criticizes Vyakaran, but he calls Bhagwan Sheshi Vibhu to Maharshi Patanjali while quoting something from Mahabhashya of Patanjali of Panini Sutra, Panini Ashtadhyayi. He criticizes Vedachara, Vedanta, everything, but he uses word Veerpungav for Maharshi Vedavyasa. Veerpungav means king of Vedachara, Veerachara. He takes a shloka of Gita in which he explains that, by which he explains the relation Rahasyacharya while using that shloka of Gita. And while using that shloka, he says that Maharshi Vedavyasa is Veerpungav. He is king of Veeras. So Siddha and Yogini concept is there. This all cannot be explained here in detail, but the fact is that this is how he thinks about gurus. Even those gurus which are not directly from his parampara, for them also he has always shown great respect. And this shall be accepted. This is a learning for all of us. In second line also, Tada Paramurti. If you will see here, the second line also says Nanindaye Samayan Vedan Shastragama means one shall never criticize. Means one shall not decry them. Acharya says that, okay, Mahamaheshwar Acharya never says that, okay, Vedamarg is absolutely wrong. He says that up to some level it will take you. He does not condense that. He says that up to some level Vedachar will take you. Beyond that, up to some level Vedants will take you. Up to some level Pancharatra also would take you. Even both the Jain Darshans also, he says that up to Rag Tattva, some Tattvas it will take to you. But at any point of time, he never criticizes the Pracharya. Pracharya means the gurus who primarily spread the message, collected the messages and spread them. Pracharya, for definition of Pracharya, is like Maharshi. Before Maharshi Patanjali, yoga was there. But the thing is, Maharshi Patanjali systemized that thing. He make it systematic and presented in a format so that everyone may be able to understand the concept of yoga, and that he called as Patanjali Yoga Sutra. After that, various books on yoga were written. So this is the learning from him, that not only for his gurus, for the gurus who do not belong to his parampara or his tradition or the traditions to which he criticizes, those gurus are also revered by Mahamaheshwar Acharya Abhinavgupta up to highest level of respect. So now, as we are talking about bhakti, so let us first of all understand that what is bhakti. So bhakti could be classified into two types. One is Bhava Pradhana Bhakti, and then another one is Kriya Pradhan. Kriya Pradhan term is not used, but I am using it. I will explain further. So first we will take up Kriya based Bhakti classification. So that is called Navadha Bhakti. So Navadha Bhakti may first of all Shravana, like everyone is listening to this thing. So the fact is that people are not listening just because, but just for listening, they are not listening. The fact is that there is devotion. Devotion in Mahamaheshwar Acharya Abhinavgupta, the Guru. Devotion in Parashakti. Devotion in Parameshwar Parashiva. So due to that devotion, only people are listening. Kirtan, I am saying. So the fact is that I am saying because I have devotion. I have devotion in Gurudev. I have devotion in Parashakti. I have devotion in Parameshwar Shiv. That's why I am doing all this. And after saying and listening all that, smarana, whatever is heard, whatever we have heard, means any stotra, whatever we have heard, that
we want to that we shall remember. So that is another kind of bhakti. Remembering means, suppose you heard some stotra, may say she was Stotravali, or may something of Tantra Lok, and that affected your mind. That purified your Chitti Tattva up to some level. Your Chetana up to some level. Chitera Chetana Padaruda Chaitya Sankochini Chittam. This is a Pratyabhigya Sutram. So the fact is, up to some level, it has purified your Chetana. And due to that purification, you have longing for that saying. You develop a longing for that saying. Means, suppose you heard some Shiva Stotra, Bhakti Vilasa Stotra, Jaya Stotra, Sanghara. So these are three primary stotras. Stotrani of Shiva Stotravali. So while listening to them, you had a longing and started remembering, continuously remembering those stotra, shlokas, everything. So that is Smarana. And then Pada Sevan. Pada Sevan is to do the service, feet service of Bhagavan. Means Guru. In our Sampradaya, Guru Paduka Seva is primary. I have Guru Paduka Yantra also. I can show you that. Guru Paduka Yantra, just a minute. Pada Sevan. If you will look at this yantra, this is called as Guru Paduka yantra. And there is a Guru Paduka Panchak Stotra, Shadamna Phala Prapti Prapanche Chari Nirmala. So Shadamna Siddhi, for the sake of Shadamna Siddhi, this Guru Paduka Sevan is done. In Vaishnava Sampradaya, Paduka Sevan is different. In our Tantra Sampradaya, Paduka Sevan is different. Here you will see a triangle is there, and on the three edges of this upward equilateral triangle, you will see a, I, I, U. These alphabets matrikas are written. These matrikas are written. Okay. So, and in the center, you would see the Hansa mantra is written. And in between, a Bija mantra is written. So what is the fact? The fact is that with every pranachar, this Bij mantra, if I highlight this Bij mantra, I shall not recite the mantra here because mantra shall not be recited publicly. This Bij mantra mentioned here shall always be remembered. This is Guru Paduka mantra. This is Ekakshari Guru Paduka. This is called as Ekakshari Vagbhav Bij and Ekakshari Guru Paduka. So the fact is that this Guru Paduka, with every single breath, means 21,600 breaths, every single breath you shall remember the Guru Paduka. And that only is shown here. Two Guru Padukas have been mentioned, and it is said that these are placed on Ha and Hamsa, means Ha and Saha, these two bijas. So the fact is that your pranachar is controlled by Guru Paduka only. When Guru would press them, Madhyamar would open and you will break the Brahmaran. This flower represents Sahasrar. This flower represents Sahasrar. And in between the flower, pericarp is Brahmaran. That Brahmarandra would be pierced and you will be liberated. And in the bottom, you will see that there is a Panchapindanath and Navatma mantra. So these mantras are very, means in Shaiva Sampradaya, they are very highly energized mantras, and publicly their might shall not be discussed. So I'm not discussing. You could only see that about this only, this system, this Hansa Pranachar and then this Vagbhav Bij Vagbhav Bij sadhana happens. So it is energized by this these two mantras only, and there are various further secrets which shall not be discussed here. So this way Paduka Sevan is done. Then Archan. So in Sri Vidya Upasaks, you know, or basically other Upasaks in Kashmir also, there are very Sri Vidya Parampara, then Dwadashakali Parampara, and various Samayachari Dwadashkali Parampara is also, means Samayachari means contemplation based, Archana, Puja only. So in this, your everything will come. Vandana. Vandana would, in our tradition, Vandana would stand for Stotras. Stuti, Vandana, Stuti. So that way. So after doing all that, Dasya Bhav, Sakhya Bhav, and then Atma Nivedan happens. So this is called as Navadha Bhakti. These are 9 forms of Bhakti, and we will further see how it is correlated to Trikmat in the later part of this discussion. Now, what happens? How you will do? How will you get to understand that? How will you get to understand? How will you get to understand that your Bhakti marg is correct? Okay.
How will you get to understand that your bhakti marg is correct? Okay, so for that, there are Asht Sattvic Vikar. Vikar Shabd is missing here. Asht Sattvic Vikar or Sattvic Bhav are there. So as per Shri Bhakti Rasamrit Sindhu, it's a name of scripture, Bhakti Rasamrit Sindhu. There are 8 positive defects, Sattvic defects, which would develop in your body. These are Stambhan, Stambha Vedo Romancha, Swara Vedo Atha Vepatuhu, Vevarnayan Mashru, Pralaya Tyasu Sattvika Smritaha. These are your Asht Sattvic Bhav. Stambhan, Swed. Stambhan means stagnation. All of a sudden, while doing bhakti sadhana, while being dissolved in the bhakti of your devta, you will get stagnated. You will be in that position. Means there would be no movement at all. Stagnation would happen. You would be dissolved by thought. Means all body movement, everything would go. Swed, sweating would happen. Swarabhang, you would try to, means when high level of bhakti develops and when someone is enthralled in bhakti, his speech would not be proper. Swarabhang would happen. Kampan. Kampan means shaking will vivarna. Your face would become your face would not look as it is. And Ashrupat, you would start crying. Would start crying, and then pralaya would happen. Pralaya is murcha, means finally, murcha means while dissolving in the thought of Parmeshwar, you would enter in murcha state. Means you would not be able to recognize, and means your outer consciousness would dissolve. It's not samadhi state, but then also you will not be able to. You would become unconscious. Pralaya is unconsciousness. So these are Ashta Sattva, and it is said that these even in great sadhaks also. It is said that Ashta Sattvic Bhav or Ashta Sattvic Vikar are there. So in any normal sadhak, only 1 or 2 Sattvic Bhav would generate. In some rishi or some enlightened seeker, 2, 3, maybe 4, 2, 3, not more than that, 4 Sattvic Bhav only would generate. But all 8 Sattvic Bhav could be generated if generates in the body of normal human being, he would immediately die. It is said that he would immediately die. It is said that Chaitanya Mahaprabhu and Sri Ramakrishna Paramhans were 2 Mahapurushas in whose physical body all 8 Sattvic Vikars developed. So by this only I forgot the name of son-in-law of Rani Rashmoni called some Pandit, some Vidwan, and he declared that, okay, Sri Ramakrishna Paramahansa is not an ordinary sadhak or ordinary person. He is incarnation. He is partial incarnation of God, because he has developed all these 8 vikars by the virtue of his bhakti. So, bhav types. So, now, as we discussed about kriya type, now we will discuss about bhav type. So, bhav are total 5. So, first is dasya bhav. Dasya bhav, as I have mentioned in our sampradaya, dasya bhav is only for gurus. In guru sadhana and beginner sadhak also do dasya bhav bhakti. Then sakhya bhav. Sakhya bhav bhakti means to be friend with devta. All these rest of the 4, you cannot enter in any of these 4 with guru. For guru only dasya bhav is there. All of other bhav are for devta only. And devta, in case of devta, all 5 forms could be there. So sakhya bhav, you will develop friendship with devta. Vatsalya, to consider devta as your child. Like you will see, you might have heard Thumak Chalat Ramchandra Bajat Paijaniya. So in that case, Bhagwan Ram is worshipped as his son.
it is mentioned that Thakur Ramakrishna someone gave some idol of Bhagwan Ramchandra ji to Thakur Ramakrishna Paramhans, and he did Vatsalya Bhav Bhakti of Ramchandra ji. Madhura Bhakti. Madhura Bhakti, what Mirabai and Andal did. Mirabai means to become beloved of Devta. And in there is in next slide I will explain you something better on this, something more on this. And then Shanta Bhav. So what is Shanta Bhav? Shanta Bhav is Samrasya Bhav. This is more, this Shanta Bhav only is achievable bhakti of a Paramadvaitvadi or Kashmiri Shaivadvait Matvadi sadhak. All those who are doing practice, maybe they start from Dasya Bhav, but the final destination of a Advaitvadi Shaiva sadhak is Shanta Bhav. Samrasya means coherence, becoming identical with Devata. In that, so I will tell you, there is an incident in presence of my Gurudev. Someone would cry, so he will always say that don't cry, pakhanda mat karo, because he always dwells in Shanta Bhav. He always dwells in Shanta Bhav. Advaita Bhav is there. For people, he will say, okay, Bhagavati is Jakako, but the fact is that every single point of time he dwells in Anuttara Bhav. So the fact is that Shanta Bhav sadhak, if you will say that how to identify Shanta Bhav sadhak, so in front of him, if you will show means these Dasya Bhav Bhakti for Devta, etc., they will means I would say that it would not be appreciated. Maybe this statement is not correct. I am not able to convey what I wanted to say, but the fact is that Shanta Bhav sadhak have different kind of mindset, and their level of thinking is very different. So the fact is that Ashrupat, etc., that does not make them please. In Tantra, there are three kind of bhav: Divya Bhav, Veer Bhav, and Pashu Bhav. So what is Pashu Bhav? Pashu is also at two types. One Pashu is without Diksha. So common man like I am Pashu only. What I can say, Pashu Bhav ki bas theek hai, just to Dehatma Bhav. One who dwells in Dehatma, because this body, I am this body only. Giriratna Mishra, I am Giriratna Mishra, and I am doing everything. I am this. I enjoy the world, live the life, something like that. So in Pashu Bhav, second Bhav is one who is Dikshit. But the fact is, so this Pashu Bhav second level sadhak does Dasya Bhakti. Okay, then Veer Bhav. What is Veer Bhav? In Veer Bhav is develops in a sadhak who somehow by grace of Guru or tastes the Advaita Bhakti for a while, means even for just for a second, or means fraction of second. And while tasting it, he becomes crazy. He loses his consciousness, outer consciousness. Okay, and now I want this only. And he runs here and there. He runs all around because he has tasted that Amrit of that Advaita Sarovar. And by drinking, by just testing that, he says that, okay, I don't want now anything. I don't want in this world. I want that Bhakti only. That Advaita. So this Veer Bhav sadhak looks around he treats Bhagavati as Mata, and the fact is that he looks at entire world as a result of copulation of Bhagwan Shiv and Parvati, his Shakti, means Parmeshwar and Parmeshwari copulation का means कामकला तत्व की सिद्धि रहती है वहां पर, वो कामकला तत्व की सिद्धि होती है और स्थूल अवस्था की, and when सूक्ष्म कामकला is again Anuttar Bhav, so that Kamakala Tattva is separate. And then Divya Bhav. So Shanta Bhav is Divya Bhav only. Now, in Tantra Marg, it is said that Bhakti Bhav as per Tantra. So, a few people think that in Tantra Marg, Bhakti Sampradaya is not so. I will tell you that Tantra Marg is equilibrium of Bhakti, Gyan, Kriya. Means Kriya also is there. Even if suppose I say that you sit quietly and do dhyana, contemplation for siddhi or pratyabhigya, so that also is kriya. You cannot say means you are doing, a verb is there, you do that, do is the verb is there, you are doing something. So kriya is always there. And in outer sadhana, chakrarchan, etc., when it is done in Kaula Sampradaya, which is again one of the ridges of this great Kailash called as Paramadvaita Mat. So Kriya is there. So Tantra Marg is equilibrium of Jnana, Bhakti and Kriya. So Bhakti Bhav is per Tantra, Bhaven Labhyate Sarvam, Bhaven Cha Deva Darshanam,
Bhaven paramam jnanam tasmat bhavavalambanam. So the fact is, in here it is said that you shall have bhav for devta. Some bhav shall be there, maybe pashu bhav, veer bhav, or divya bhav, whatever bhav is there. Some bhav shall be there for devta. Some devotion, some connection shall be there. I will give you an example. You might have seen, you might have visited various great mandir of Bharatvarsh. You will see pujaris are doing sadhana from generations. They are doing, but you will see that means it's okay. They are doing puja and one day they will die. But Ramakrishna Paramhans also was appointed pujari of a mandir. What happened? He became Param Siddha because he had bhav for Devi, Matri bhav. He has great, means whatever, even Totapuri came, so many other scholars came, for everyone he had, mother would say he will go, if mother will say don't go, he will not go. Whatever Ma Bhagavati Dakshineshwari would say, that only he would do. So the fact is that he had a connection. So, and again, yes, he was Avatar Purush. So the life of Avatar Purush is literature for all of us to learn how to do sadhana. So just keep aside the fact that he is Avatar Purush. Only think of the fact that how he did sadhana. So for every single thing he would do this. My Gurudev also, I have both of my Gurudevs, means what Bhagavati said, that only they are doing. Nothing else, means you cannot ask anything. So because bhav is a connection shall be there. So what happens by connection? Bhavena labhyate sarvam. By bhav you can attain everything. Bhaven deva darshanam. By bhav only deva darshan would happen. And bhaven paramam jnanam means paramadvait matla jnana bhav se yoga. This slok belongs to Rudra Yamal. And Rudra Yamal is now from Ashta Yamal Granthas. Tasmat bhavavalambanam, isliye always follow the bhav. Now in a bhakti, pashu, veer and divya bhav, suppose we divide the 5 previous bhavas which are told by other scriptures. So we will see that pashu bhav mein dasya bhakti aati hai, veer bhav mein sakhya aur madhurya aata hai, aur divya bhav mein shant bhav aata hai. Hamare in this Advait Shamat, I personally have not seen Vatsalya Bhakti concept. Here Vatsalya Bhakti, so Sakhya Bhav up to some level in Divya Avantars, means Devata and Devata Bhav. Like Shiva Shakti, Anuttaram Kathayam Sadhya Kavlik Siddham Yena Vidyat Matrana Khechari Samtam Rajit. So Shiva and Shakti when talk mutually. So there is devotion, but there is Sakhya Bhav. When from Paravani up to level of Pashyanti comes and these scriptures come, and then the discourse between Shiva and Bhairav and Bhairavi starts. So at that level, both are in Sakhya Bhav. This Sakhya Bhav means we do not think that we are a friend of Parameshwar and Parameshwari like that. We have Shanta Bhav, Madhurya Bhakti. So Madhurya Bhav is there. I will tell you, in Shri Durga Saptashati, Shri Durga Saptashati is Trik Shastra scripture. It is purely Trik Shastra scripture. If I will get some time, so I will talk about that also. The fact is, in that Murti Rahasya is there. Rahasya Trayardya, Pradhanik, Vaikritik and Murti Rahasya. So in Murti Rahasya, it is said that Rakta Dantika shall be worshipped as wife. Ladies worshipping Devata as their husband is very common. Meera is there, and so many ladies are there who have attained the state of being Shakti of Krishna. In Krishna Bhakti, it is very common. Here in Tantra Marg, even Sadhak, and for all those, I will tell you in Shri Shri Paratrimshika, very clearly it is mentioned that Etan na yogini jato, na rudro na labte jayate sputam, means one who is not yogini jaya, means one who is not born due to copulation of Siddha and Yogini. He cannot attain this Paramadvaitamat. This Paramadvaitamat one can only attain na Rudro, and if he is not Rudra, the fact is that if you are not a Yogini, who? You will not be Rudra. So that is what Vimala Kalashraya Vinav Srishti Mahajanani. Vimala Kalashraya. Vimala Kala means Shanta Kala. So Nivritti, Pratishtha, Vidya, Shanta, 4 kalas are there. So Shanta Kala, Vimala Kala Ashraya, Avinav Srishti Maha. Maha is Bhairav Bhav and Aham is Bhairavi Bhav. Maha is Bhairav Vimarshit. And
Aham is Bhairavi Vimarsha. Abhinav Srishti Mahajanani. So he declares that he is Yogini Bhu. The first line he declares that he is Yogini Bhu. So that Madhurya Bhakti. So in this sampradaya, and it is also said that in Kaulachar, brahmacharis are not, means cannot do this. Brahmacharis cannot do this Kaula sadhana. So that is why in Shri Paratrimshika, which is it is said that etan na yogini jato na rudro na labde jate sputam. So in this sampradaya, you shall have, if husbands and wives, pati patni, I shall say, pati patni shall have mutual devotion of Parameshwar and Parameshwari if you really want to succeed in this field. This is basic principle, and if it is not done, success will never happen. Success will never happen. And further later on, if this mutual relation is there, then their children will also have that Parameshwar Tattva. Etanna yogini jato nardrona rabde jate sputam. Then fourth is Divya Bhav, is Shanta Bhav. Shant Samrasyatmakta. We will discuss this later now. Now we are moving towards, till now whatever I discussed was these Annavadha Bhakti and Panchabhava, etc. are basically the concept of Vaishnava Sampradaya. The fact is that same is applicable here in 2:2, because see, universal truths are common. Universal truths are common. It is not that there it is applicable, here it is not applicable. We will see this further also. But now the exact definition as per Trika Sampradaya we will take at. So Bhakti as per Mahameshwar Acharya Abhinavagupta, because his Jayanti is there, and the fact is that there is nothing which Abhinavagupta ji has not explained. He means you think and he has given it. And if we are not able to follow him, ये हमारा दुर्भाग्य है कि घर में सब पड़ा हुआ है और दुनिया ढूंढ रहे हैं. Only thing is we have to be devoted and we have to follow his word. That's it. Everything is done. So what is that? Bhakti as per Acharya Abhinavagupta. So in Paratrimshika only there is shlok Pujayet Parya Bhaktya Atmanam cha Nivedayet Evam Yajanamakyatam Agni Karya Apyam Vidhi. Pujayet Parya Bhaktya Atmanam cha Nivedayet means, what does it mean? Paryaya Hridaya. Abhinavagupta says in his Vivaran commentary, Vivaran, that Paryaya Hridaya Rupya Pujayet Katham. How to para, who is Hridaya, how to worship her. Pujayet Katham. So he says, now I will tell you, here in Trika Sampradaya, Hridaya is different. Hridaya is not this hard. Okay, it is organ of generation. For Shiv, Siddha and Yogini both, Hridaya is organ of generation in this Sampradaya. And then Shambhava-pai, Shaktopai and Adavo-pai, at all levels this could be explained, and Acharya has already explained. He has done this thing. So Pujayet Parya Bhaktya Atmanam cha Nivedayet Evam Yajanamakyatam Agni Karyapyam Vidhi. So Parayaya Hridaya Rupya Pujayet Katham. How to worship? How to worship? So he says definition of Bhakti as per Paramadvait Mat and as given by Mahameshwar Acharya Abhinavagupta is like this. He says, he defines Bhakti as per Sevartak Bhaj Dhatu, Vibhagartak Bhaj Dhatu and Samavesh Rupini Bhaj Dhatu. Samavesh Rupini means Shantavastha. Okay? Okay. Sevartak Bhaj Dhatu. How is it? Tadatma Anupravesh Prahavatmana means with Bhakti be inherent. With Bhakti be inherent, and Prahavata means be polite and do service. So you might have seen in Navadha Bhakti service is also there. Where is it? Just a minute. Seva. So service is also there in Navadha Bhakti. The fact is, Bhaktya Tadatma Anupravesh Prahavatatmana, he says that Prahavata means politeness, and politeness only seva, to be in service. So the fact is that inclination would happen step by step. If suppose you see that someone took birth and he is Jivan Mukta, by birth only is Siddha. So in previous births he might have done that tapasya, or else Parmeshwar, either Parmeshwar himself took incarnation directly,
in that form to give salvation to the world, or that particular Siddha Mahapurush has done sadhana in previous lives. So seva, that is seva. Then another is vibhagarthak. So what happens? Bhaktya swayam klipten pujya pujak vibhagen pujyo hi swayam siddhyate. Shri Swami Ji Maharaj, Anant Shri Swami Ji Maharaj se pujay pugyatvam nayate. While starting his book, Shri Lalita Tripur Sundari Puja Paddhati, he writes a sutra vakya which says pujaiva pugyatvam nayate. Means by worship of this puja only you will attain pugyatva. You will become eligible for worship. While doing this puja, you will become eligible for worship. Why is it so? So it is because this has been explained in second. The shlok is from Ishwar Pratyabhigya. Bhaktya swayam kriptena pujya pujak vibhagen pujyo hi swayam srijyate. So means Parmeshwar himself, Parameshwari himself, herself does vibhajan. Means she becomes murti, she becomes some form, like she will become Durga, Kali, something, so that people may worship her. Because the fact is that this Advaita Shaivamat directly everyone cannot enter, because it's very high level of sadhana. So what Parmeshwar does, Parmeshwar develops himself in various forms. So that's what it is said in Ishwar Pratyabhigya. Swatantrya muktamatmanam swatantrya advayatmanah prabhurishadi sankalpe nirmay vyavaharayet. Means by the virtue of his swatantra muktamatmanam, his mukta swatantra advayatmanah, he becomes dvaitavadi. Prabhurishadi sankalpe nirmay vyavaharayet means Prabhu himself becomes Ish, means Ishan, Ish, then Ishwar, then Sada Ishwar hai, aapke Brahma, Vishnu, Rudra. That way he develops himself so that people may worship. So and for this, Abhinav Gupta ji has given why this, how this kind of bhakti has. So there is another shlok. Glanir vilunthika dehe tasyash chagnatah sriti tadunmeshu luktam chet kutah sa sad hetuka. So the fact is that this human body, why this kind of bhakti is required? Vibhagarthak bhaj dhatu. Why this kind of bhakti is required means you will go to some mandir, you will have some devotion, you will have love for that devata form, that vigraha. You will have love for that vigraha. So why is it that? So the fact is that, and how to so the fact is your body, your human body is vilunthit, means has so many glanis. So many glanis are there. Means glani, I think glani could be understood. And this generates agyan. In sentence means agyan. Okay. And tadunmeshu luptam chet kutah sa syad hetuka. Means suppose that glani is somehow removed. So then this then agyan etc. kahan se aayega? So for that purpose only, this kind of vibhagarthak bhakti is done. Now the samavesh rupini dhatu, this is main form of bhakti done here. Bhaktya cha lakshanaya pujanen param tattvam lakshate sarva kriyasu evam rupta pratyabhigyanam upayatvat lipyaksha seva mayi varna vyutpato tasyapi cha varna viryanu praveshe. So the fact is that unity, param tattvam, the param tattvam lakshate, so the laksh shall be on param tattva only. That laksh shall be on param tattva only and nowhere else. Sarva kriyashu evam rupta pratyabhigyanam upayatvat means whatever is happening all around, you shall have pratyabhigya that it is happening by the virtue of that param tattva only, and I am that param tattva. So that kind of bhakti, and by the virtue of, and while observing everything, this is the kind of puja which is done. And what happens after this? So he says Atma Nivedan. When you reach to this level, what happens? So Atma Nivedan is done. Atmanam cha nivedet anyasya nivedyas abhavat. This is most beautiful saying of Abhinav. Means this is like
like Jivan Vakya for me. Means Atmanam cha nivedet. You offer yourself only. Why? Because there is nothing else which could be offered. And this is very, very true. In this world, when this Maya Vishwa, only you, the Shiv only is true. Parameshwar, Shiv only is true. Nothing else is there. So what you are offering, this money, rupees, everything, they are if suppose in Parameshwar, if suppose even at Shakti Tattva some lok is there, and you will see then in 8th Harmonic Tantra lok, it is said that up to Shakti Tattva there are various lokas. You take trillions of rupees alone, dollar, rupees, everything, entire wealth of this world and reach there. What is the use of it there? Yet Shakti Tattva only there is no use, because that is irrelevant. It would be of no use. Nothing in this world is of, only you are there. So Atmanam cha nivedet, Anyas nivedet abhav. So this is a kind of bhakti. When you read to Samavesh Rupini Samavesh Avastha of Bhakti, you offer yourself. Evam cha, what is Atma Nivedan? Meaning of Atma Nivedan? Evam cha Atmanam ev nisheshan niruttar padam vedayet. To know that Anuttar Padam. Only Nishesh means only this Atma is and the state of Anuttar. Vedayat means to know. Vedayat to know. Anuttar Sattanusarena. Just to know that this Atma only is at the level of Anuttar Tattva. Just to, so Pratyabhigya concept is there. Vedayat means to know. So concept Pratyabhigya. So you evam cha Atmanam eva nisheshena. Niruttar Padam Vedan Uttar Sattanusar means Anuttar Satta pe only Atma Nisheshan Niruttar Padam. He has this, if you will see this word Nivedanam, so he has explained this word Nivedanam by using Nisheshan Niruttar Padam Vedayet. Nisheshan means completely. Completely. This is absolute. He talks about absolute. So absolute, that absolute is your Atma only is absolute at the absolute Anuttar. Actually, it is very complex. So I am explaining layman language that Atma Tattva only is Anuttar, and that absolute thought shall be there after offering. So that is Atma Nivedan. So you offer yourself. When you reach to the Shant Bhakti Avastha, you offer yourself. Nothing else is there. You have offered yourself also, or you dissolve in it. When you will offer yourself, what will happen? You will dissolve in Anuttar Tattva. So finally, what he says: Tyaj dharmam adharmam, tyaj dharmam adharma cha, ubhe satya nite tyaja, ubhe satya nite tyaktva, yena tyajasi tatyaja. This shlok is from Sannyasopnishad, which Mahameshwar Acharya Manogupta has quoted in Shri Shri Paratrimshika, and this is very beautiful shlok. You give dharma and adharma also. You give truth and false also, and after giving up truth and false, you give that also by which you discarded everything. Means you have to discard all this thing, whatever you have heard, whatever you read, everything, Ashtamatrika, Bhava, everything, you discard everything. And because when you sit in a ship and ship moves in the ocean, okay, so anchor is removed from the shore, otherwise ship will not sail. So when you have sat on Anuttar ship, which is sailing, Anuttaram Kathayam Dev Sadhya Kaulik Siddhidam Yena Vigyat Matran Khechari Samtam Rajit, which is a plane which is flying in Khechari, Chit Gagan. That plane when you have sat, so it is necessary to remove the connection, remove the anchor. Otherwise, you will how will you sail? Khechari Samtam Vrajan, how Khechari Sam Vrajan, how Vrajan will happen? So for that, Yen Tejasi Tatyaja, by virtue of this entire process, you might have to Abhishek, Diksha, Ye Diksha with the mantra sadhana, Samayachar, Kaulachar, you give up everything, you leave everything, nothing is there. And only you are in Anuttar Tattva. So that is the ultimate state of the sadhana, finally. So the state of Bhakta, Mahameshwar Acharya Vinogupta has given very beautiful sloka. I will tell you, first I will explain and read this book. Yan kinchan mameti dinatam prapnumanti jad jantavo anisham. Tanna kinchan mamasmi sarvamit dharam
Dhuram upei vanaham. What he says, there are few jad jantus who says that I am deen and I have nothing in this world. There are sadhana bhav. People think like that. He says that for me, then in Uttam Purush he says, dharam dhuram upei vanamaham. Upei vanaham means what is that in this world which does not belong to me? What is that in this world which does not belong to me? Everything in this world. 36 tattva, saptatrishat tattva means anuttar avastha also. Everything from anuttar up to prithvi tattva. Deshadhva, kaladhva, this word, that word, multiverses. We talked about multiverses long ago. Now Hollywood is thinking on multiverse and making films. You read Shri Shri Paratrimshika and prior to that Swachhanda Tantra Matanga Parameshwara, you will see the lot of discussion on multiverses. So all those multiverses, all the assets, everything, whatever is there, that all belongs, that all is you. That all is me. So that is my thought. So the fact is, if you will see that here in the Advaita Shaiva Mat, you will not find Stotra of Virah Geet. Virah Geet nahi milenge yahan pe aapko. कि मतलब वो प्रेम के भाव में एकदम रोता जा रहा है, गाता जा, मिलेगा भी तो पशु भाव की साधना का मिलेगा आपको. अद्वैत शैवाद्वैत अवस्था का आपको रेयर है. इट इज रेयर. भक्ति विलास स्तोत्र मतलब if you will see those stotras, you will see that the thought is different. Longing is there, but दीनता का भाव नहीं है वहां पे. वहां दीनता का भाव नहीं है. मीन्स एकदम कि मैं ऐसा यार कुछ हो कृपा. Not like, because first of all, firm determination, bhaven shall labhyate sarvam. Bhav is there. Firm determination shall be there. And with firm determination only in the at least वीर भाव साधना, at least वीर भाव में होना चाहिए साधक को. अदिव्य भाव में जाके कौलाचार और फिर त्रिकाचार में पहुंचेगा तो फिर तो बात की बात हो जाए, फिर तो वो सिद्ध हो गया. So that is why some Shankaracharya also said that न मोक्षस्य आकांक्षा भव विभव वांछापि च न मे. मींस मोक्ष की, यहाँ मोक्ष की आकांक्षा है ही नहीं इस संप्रदाय में. इस संप्रदाय मोक्ष मतलब मोक्ष की बात बंध मोक्ष तंत्रालोक में महामहेश्वर राजानक जयरथ writes that when there is no foundation, where is liberation? While writing commentary on some shloka on some last shlokas of some shloka in first Anik, he says that when there is no bandhan, then what to talk about moksha? So that is the state of bhakt, that is the state of bhakt of this sampradaya. Dhanyavad. थैंक यू सो मच गिरिरत्न मिश्रा जी. आपने बहुत ही अच्छे तरीके से हमें समझाया और बहुत ही सरल शब्दों में. अब हमारे साथ मिस्टर अनिमेश नागर जी हैं. उनसे मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो अपना माइक अनम्यूट करें और समय सीमा को ध्यान में रखते हुए कुछ शब्द कहें. ओम रक्तांगीं रक्तवस्त्रां करिवरविलसत्कुण्डलां चण्डदंष्ट्रां कण्ठोद्यन्मुण्डमालां परिसरविलसद्भूतपैशाचवन्दां घोरां घोराट्टहासां करकलितकपालासिरौद्रां त्रिनेत्रां शत्रूणां प्राणहन्त्रीं शशिशिशुमकुटां भावयेद् भद्रकालिम्. उपस्थित समस्त सारस्वत आतिथ्य एवं इस उत्सव को में आए हुए समस्त श्रोतागण, मैं अनिमेश नागर हूं. विक्रम विश्वविद्यालय की प्राचीन भारतीय इतिहास, पुरातत्व एवं संस्कृति का छात्र हूं, जो आपके सम्मुख महामहेश्वराचार्य अभिनवगुप्त रचित क्रम स्तोत्र का अनुशीलन के ऊपर चर्चा करने के लिए उपस्थित हुआ हूं. सबसे पहले हम आचार्य अभिनवगुप्त की वंदना करते हैं. अभिनव रूपा शक्तिस्तद्गुप्तो यो महेश्वरो देवः तदुभययामल रूपम अभिनवगुप्तम शिवम वंदे. धारण करती शक्ति रूप अभिनव करके गुप्त शिव को करते नमस्कार हम यामल रूप शिव श्री अभिनव गुप्त को. अभिनव पद से शक्ति का कथन कहा गया है तथा गुप्त पद से शिव को कहा गया है. इस प्रकार अभिनव धन गुप्त,
इस प्रकार इस यामल से श्री अभिनव गुप्त रूपी शिव की हम वंदना करके इस व्याख्यान को प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं स्तोत्र क्या होता है, क्योंकि क्रम स्तोत्र पे हम आचार्य की बात करेंगे, तो क्रम स्तोत्र के पहले हम ये जान लें कि स्तोत्र क्या होता है। स्तोत्र शब्द स्तु धातु एवं ष्टृतन प्रत्यय से निष्पन्न है, जिसका अर्थ प्रशंसा, प्रशस्ति, स्तुति अथवा स्तुतिगान होता है। स्तौते इति स्तोत्रम, स्तूयते अनेन इति स्तोत्रम, इस प्रकार स्तोत्र शब्द का निर्वचन किया जाता है। मीमांसकों के अनुसार गुण गुणी संकीर्तन स्तुति ही, अर्थात गुण और गुणी यानी देवता के संकीर्तन को स्तुति कहा है। अति सामान्य भाषा या सरल भाषा में कहें तो देवता विशेष की छंदोबद्ध प्रशंसा, यशानुकीर्तन तथा वर्णन को स्तोत्र कहते हैं। आचार्य कविकुल गुरु कालिदास ने तो यहां तक कहा है, स्तोत्रम कश्चन तुष्टये, विश्व में ऐसा कौन है जो स्तोत्र से प्रसन्न एवं संतुष्ट नहीं होता। आचार्यों ने स्तोत्र के विभिन्न प्रकार बताए हैं, जिनमें मुख्यतः द्रव्य स्तोत्र, कर्म स्तोत्र, विधि स्तोत्र एवं अभिनंदन स्तोत्र, ऐसे 4 प्रकार निर्धारित किए हैं, जिनमें आराधनात्मक, अर्चनात्मक, प्रार्थनात्मक विषयों का प्रत्येक में समावेश मानकर उसके 12 प्रकार का निर्देश किया गया है। यही नहीं, कुल एवं तंत्र प्रक्रिया, साहित्यिक प्रक्रिया और विधिमान्य विषय गर्भ प्रक्रिया के कारण इसके अनंत प्रकार हो जाते हैं। क्रमनय या कालीनय या महार्थ दर्शन के स्तोत्रों को हम 2 प्रकार में विभाजित कर सकते हैं, आगमोक्त स्तोत्र और सिद्धाचार्य कृतक स्तोत्र। आगमोक्त स्तोत्र वे स्तोत्र होते हैं जो आगम शास्त्र के अंदर उपलब्ध होते हैं। प्रायः इस प्रकार के स्तोत्र भैरव भैरवी संवाद में होते हैं। क्रम सद्भाव का भैरवकृत भैरवी स्तोत्र तथा देवी द्वयर्थ द्वादशिका में भैरवकृत भगवती स्तोत्र विशेष रूप से उल्लेखनीय है। द्वितीय प्रकार सिद्धाचार्य कृत स्तोत्र, यह वह स्तोत्र होते हैं जिनकी रचना कालीनय, त्रिकनय आदि के अवतारक सिद्ध पुरुष तथा आचार्यों ने की। कालीनय प्रवर्तक सभी आचार्यों ने अपने ज्ञान तथा अनुभूति की अभिव्यक्ति के लिए विभिन्न स्तोत्रों की रचना की। महामाहेश्वराचार्य अभिनव गुप्त का क्रम स्तोत्र इसी श्रेणी में आता है। क्रम दर्शन और आचार्य अभिनव गुप्त का हम संबंध जान लेते हैं। क्रम दर्शन का अवतरण 6वीं से 7वीं शताब्दी के मध्य कश्मीर देश के उड्डीयान पीठ में हुआ था, जो वर्तमान में पाक अधिकृत कश्मीर की स्वात घाटी के अंदर स्थित है, जो आजकल मंगलोर के नाम से जाना जाता है, जिसका प्राचीन नाम मंगलपुर था। श्री मकार देवी के द्वारा श्री शिवानंद नाथ को इस दर्शन का प्रथम उपदेश दिया गया, जिन्होंने केयूरावती, भगवती मदनिका एवं कल्याणिका नामक 3 पीठेश्वरी देवियों को इस नए का उपदेश किया। आगे चलकर इसी क्रम में श्री गोविंदराज भानुक एवं एरक नामक आचार्य हुए। इसी परंपरा में आचार्य वामननाथ या वामनाथ हुए, जिनके शिष्य आचार्य चक्रभानु थे। आचार्य चक्रभानु के 12 प्रधान शिष्य थे। इन्हीं में श्री भूतिराज जी हुए। श्री भूतिराज जी के चरण कमल की सेवा करते हुए आचार्य अभिनव गुप्त ने क्रम नय का अध्ययन किया। आचार्य भूतिराज जी ने इस दर्शन में उन्हें दीक्षित किया। महामाहेश्वर जयरथाचार्य के अनुसार श्री सोमानंद से लेकर नरसिंह गुप्त पर्यंत आचार्य भी इस नय में आपके गुरु थे। आचार्य का संबंध क्रमनय की भैरव प्रधान शाखा से है, जिसमें वाक की 4 अवस्थाएं, कालियों की संख्या 12 तथा मंथान भैरव की चक्रेश्वरता स्वीकार की गई है। जो आचार्यकृत क्रमकेली का हमें उद्धरण मिलता है, उसमें भी मंथान महाभैरव की चक्रेश्वरता स्वीकार की गई है। आचार्य अभिनव गुप्त का क्रम स्तोत्र, कालीकुल क्रम मार्तंड आचार्य अभिनव गुप्त ने इस स्तोत्र की रचना 30 पद्यों में की है। क्रमनय की भैरव प्रधान शाखा के गोपनीय रहस्य इस स्तोत्र के उपजीव्य विषय हैं। इस स्तोत्र में श्री संकर्षणी का अनुकीर्तन शिव की स्वातंत्र शक्ति के रूप में किया गया है। क्रम स्तोत्र के अंतिम पद्य के अनुसार आचार्य अभिनव गुप्त ने इस स्तोत्र की रचना सप्तर्षि संवत 4066, विक्रम संवत 1047 और अंग्रेजी संवत 951 कॉमन एरा के अंदर मार्गशीर्ष मास की कृष्ण पक्ष की नवमी को की थी। आचार्य स्वयं लिखते हैं, षष्ठी नाम के वर्षे नवम्या सितामहनि मया अभिनव गुप्तेन मार्गशीर्षे स्तुतः शिवः। आचार्य के द्वारा प्रथम पद्य में श्री चक्रेश्वर भैरव की स्तुति अद्वय भाव से की गई है। प्रथम 6 पद जो है वो चक्रेश्वर भैरव यानी मंथान महाभैरव की स्तुति करते हैं। प्रथम पद के अंदर आता है कि अब सारे जो दुखों की है उसकी पारणावधि हम लिखते हैं, यानी वेदादि क्रमांतक जो क्रम है दर्शनों का, उसमें हम क्रम दर्शन के ऊपर अब लेखन कार्य प्रारंभ करेंगे।
सातवें पद्य में संविद रश्मियां, ये संविद रश्मियां यहाँ 12 कालियों को गुप्त रूप से कहा गया है। आचार्यों की यह परंपरा है कि प्रत्येक रहस्य को उजागर नहीं किया जाता अथवा उसका कथन भी किया जाता है तो सांकेतिक पदों के साथ किया जाता है। सातवें पद्य में संविद रश्मियों की स्तुति की गई है तथा शक्ति एवं शक्तिमान में अभेदत्व का प्रतिपादन किया गया है। आचार्यवर लिखते हैं, ज्वलद्रूपम भास्वत पचमथ दाहम विकटनम विमुच्चदन वहने किमपि घटने नैव हि वपुः स्तुवे संविद रश्मिन् यदि निज निजांस्ते सनुतो भवे नान्यम कश्चित् भवति परमेशस्य विभवः। अर्थात जलना, चमकना, पकाना, जलाना और प्रकाश करना, इन सबको छोड़कर अगर अग्नि का कोई दूसरा स्वरूप नहीं होता, उसी प्रकार में यदि निज संविद रश्मियां यानी 12 कालियों का पूजन करता हूं तो उससे परमेश्वर के वैभव की ही पूजा होती है, किसी अन्य की नहीं। 8वें पद्य में परम शिव की विश्वात्मकता का वर्णन प्राप्त होता है। 9वें पद्य में आचार्यवर ने श्रीपीठ रूपी स्वशरीर भट्टारक की स्तुति की है। श्री हस्तनय शास्त्र में भी इसका वर्णन मिलता है। जयति तव रूपम श्रीपीठम इत्यादि पदों में उसका वर्णन मिलता है। 11वें पद्य में महाभैरव की स्तुति अकुल रूप में की गई है। आचार्य ने अकुल तत्व का वर्णन करते हुए लिखा है, अतिश्चित्रा चित्र क्रमत तरादि स्थितोजशो विभो शक्तिश्शश्वत व्रजते न विभेद कथापि तदेश्याम भूमावकुलमिति ये तत्किलम पदम तदेग्रा भूयान्मम रदिर्भूर्भैरवो विभो। अर्थात चित्र, अचित्र, क्रम और अक्रम की स्तुति वाले विभु की शक्ति शाश्वत है, वह कभी भेद को प्राप्त नहीं करती। अतः इस भूमि पर जो तुम्हारा अकुल अभिदान है भैरव, वह मेरे हृदय में एकाग्र हो जाए, मेरे सम्मुख समुपस्थित हो जाए। 12वें पद्य में स्वातंत्र शक्ति रूपा श्री कालसंकर्षणी भगवती तथा परभैरव में अभेदत्व का वर्णन किया गया है। 13वें पद्य में महाशक्ति के द्वारा महाकाल के कलन, जिसे क्रमनय की परिभाषा में अलंग्रास प्रक्रिया कहा जाता है, ये 37वां तत्व महाभैरव का भी जब काली कलन करने को आती है, उस स्थिति को अलंग्रास प्रक्रिया कहा जाता है। आचार्यवर लिखते हैं, यदावान तद्रूपम तव भगवत शक्ति सरसम क्रमाभावादेव प्रसव विगलत काल कलनम मनशक्त्या वाचाप्यथ कर्ण चक्रेर बहिरथो घटाद्येस्तद्रूपम युगपद तिष्ठेद यमनिशम। हे भगवान, आपकी शक्ति ने सरस रूप क्रम के अभाव के कारण हठात काल का कलन को भी नष्ट कर दिया है। मन की शक्ति, वाणी, कारण चक्र और घटादि के द्वारा मैं एक साथ सर्वदा आपके स्वरूप को अपने हृदय में धारण करूं। 14 से लेकर 27वें पदों पर्यंत के अध्ययन से ज्ञात होता है कि इस स्तोत्र पर सिद्धनाथ क्रम स्तोत्र का गहरा प्रभाव है। कौलार्णवानंद घनोर्मी रूपा से जो 12 श्लोक प्रारंभ होते हैं, महामहेश्वराचार्य स्वामी लक्ष्मण जी के द्वारा क्रमनय प्रदीपिका के नाम से इन श्लोकों को व्याख्या के साथ प्रकाशित किया गया है और इस क्रम स्तोत्र को सिद्धनाथ क्रम स्तोत्र कहा जाता था। इन पद्यों में आचार्य अभिनव गुप्त ने 12 कालियों के अनाख्या चक्र की स्तुति की है। इस अंश को प्रकारांतर से श्री सिद्धनाथ क्रम स्तोत्र की पद्यात्मक टीका कहा जा सकता है। 28वें पद्य में चक्रनायक श्री मंथान महाभैरव की स्तुति आचार्य करते हैं। आचार्य लिखते हैं, अनर्गल स्वात्ममये महेशे तिष्ठन्त यस्मिन् विभुशक्त्यास्ते तम शक्तिमंतम प्रणमामि देवम मंथान संयम जगदेक सारम। अर्थात निर्बाध स्वात्ममय जिस महेश्वर के भीतर यह 12 कालियों का शक्ति चक्र अवस्थित है, उस संसार के सारभूत शक्तिमान मंथान महाभैरव को मैं प्रणाम करता हूँ। 29वें पद्य में आचार्य ने भैरव से सभी पर शक्तिपात कर अपने स्वातंत्रमय प्रकाश के उद्दीपन की कामना की है। देखिए आचार्य कितने दयालु हैं कि स्वयं अपने और अपने शिष्य वृंदों पे तो शक्तिपात की कामना करते ही हैं। वे चाहते हैं कि चराचर विश्व जो है, चराचर विश्व पे पर भैरव का शक्तिपात हो और सभी का अपने स्वस्वरूप का भेदन हो, स्वस्वरूप को ज्ञात हो, क्योंकि शैवी मुख में होच्यते, इस प्रकार आगमों में कहा गया है। 29वें पद्य में आचार्य ने सभी पर शक्तिपात करने की कामना की है। 30वें पद्य में स्तोत्रकार ने इस स्तुति के अभिष्ट देवता भगवान शिव, अपना नाम, रचना की तिथि, पक्ष एवं सप्तर्षि संवत में काल का वर्णन किया गया है। इस प्रकार आचार्य अपने स्तोत्र का समापन करते हैं। क्रम स्तोत्र के अध्ययन से यह ज्ञात होता है कि अद्यतन भक्ति भाव की अपेक्षा क्रम स्तोत्र में
भावों के साथ साथ कालीनय के तत्वों तथा सिद्धांतों का वर्णन किया गया है। यह स्तोत्र मुखामनाएं और काली कुल क्रम के आगमों पर आधारित है, जिनकी रचना करने में आचार्य अभिनव ने काव्य कौशल का पूर्ण प्रयोग किया है। क्रम स्तोत्र में कालीनय के सिद्धांतों पर ज्ञान व भक्ति का रंग चढ़ाकर और अधिक चमत्कार युक्त बनाया है। क्रम स्तोत्र अपने गर्भ में अनेक रहस्य छिपाए हुए हैं, जो पाठकर्ता साधक पर यथाधिकार प्रकट होते हैं। इस प्रकार मैंने संक्षेप में क्रम स्तोत्र की विषय वस्तु और उसके रहस्य का वर्णन किया। चूंकि समयाभाव है, इसीलिए मैं इसी के साथ आचार्य अभिनव गुप्त के पादों में अपने इस व्याख्यान को, इस छोटे से प्रयास को अर्पित करता हूं और अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया अमीनेश जी। अभी किसी का कोई प्रश्न है तो वो चैट बॉक्स में लिख सकता है। गिरिरत्न मिश्रा जी यहीं पे हैं अभी। Can I ask a question? Where is clarification जी now? This जी Kala Bhairava Stotram and Bhairava Stotram, are they different? Yes, of course, they are two different stotras. The Krama stotra is different and the Bhairava stotra is different. Oh, was this question for me or for Shri Mishra ji? Anybody? It's okay, answer is correct. Please, sir. मेरा एक प्रश्न था, वो अच्छा वो कालीनय पे था। अच्छा ठीक है जी, कालीनय। हाँ, तो वो ये जो क्रम स्तोत्र है, इसमें ये इसका क्या सिद्धांत है कि इसमें 12 कालियों को दर्शाया गया है इस चक्र में या 13 कालियों को? इसमें जिस अनाहत चक्र की स्तुति की गई है, उसमें मैंने पूर्व में भी कहा कि भैरव प्रधान धारा होने की वजह से 12 देवियां या 12 कालियों की स्तुति इसमें की गई है। और पद्य क्रमांक 1 मिनट रुकिएगा। मतलब कुछ इसमें मतभेद मैंने सुना है कि इसमें 13वीं एक काली की भी एक अधिष्ठान है। हाँ, इसीलिए धाराएं हैं, काली प्रधान धारा और भैरव प्रधान धारा। काली प्रधान धारा के आचार्यों ने 13 कालियों को माना है। श्री भोजराजादि आचार्यों का जो क्रम है, उसमें वो लोग 13 कालियों की अवधारणा को मानते हैं। श्री जयद्रथयामल तंत्र का जो चौथा शतक है, उसके अंदर भी 13 कालियों के मंत्र चक्र की अवधारणा है। परंतु श्रीमान आचार्य महामहेश्वरा, अभिनव गुप्त, श्री शेमराज, श्री जयरथ आदि आचार्यों ने 12 कालियों के चक्र को माना है और इस स्तोत्र में भी 12 कालियों की ही स्तुति की गई है। इसी कारण क्या लक्ष्मण जी महाराज की जो स्तोत्र मिलती है वो भी तो भैरव के धारा की ही है, भैरव प्रधान धारा की ही है, इसीलिए शायद उनमें भी इस विषय का वर्णन नहीं है। जी, इसलिए 12 क्योंकि 12 जो है ये भैरव प्रधान धारा है। यहाँ 12 कालियों के मंत्र चक्र के मध्य में मंथान भैरव की स्थिति मानी गई है। ठीक। वहीं काली प्रधान धारा में श्री संकर्षणी का एक रहस्य स्वरूप है, जिसकी अवधारणा की है। अच्छा, ठीक है, ठीक, धन्यवाद जी। एक क्वेश्चन है गिरिरत्न मिश्रा जी आपके लिए। चैट बॉक्स में एक्चुअली लिखा है किसी ने, व्हाट इज बेसिक डिफरेंस बिटवीन रावण एंड श्री अभिनव गुप्त जी एज शिवा भक्तस? देखिए, क्या कहते हैं, शास्त्र परंपराएं कहती गुरु की तुलना किसी से की नहीं जाती। तो इस प्रश्न को मैं उत्तर नहीं देना चाहूंगा। और रावण की अलग भक्ति की भावना है, रावण का ऐसा कोई भाव नहीं रहा है, रावण की ऐसी कोई कृति नहीं मिलती। और अभिनव गुप्त का भाव अलग है, तो तुलनात्मक हो ही नहीं सकती तुलना। जी, एक और प्रश्न है, एक्चुअली नाम उनका कुछ दिख नहीं रहा है, उसमें लिखा है एंड्रॉइड मोबाइल का नाम आ रहा है। क्वेश्चन है कि इफ मोक्षा इज नॉट द अल्टीमेट गोल इन कश्मीरी शैविज्म देन व्हाट इट इज? ये बात यह है कि मत में कहा ना कि यहाँ कहते बंध ज्ञानम चैतन्य महात्मा ज्ञानम बंधा। यहाँ पे क्या है कि जब कुछ बंधन है ही नहीं, मूल रूप से जो आत्म तत्व है वो स्वच्छंद है, स्वतंत्र है। बात क्या है कि अब जैसे आप ये देखिए, मैं आपको बताऊं कि हमारे एक हीरा है या सोने का टुकड़ा है, उसके ऊपर धूल जम गई, गंदगी जम गई,
उससे वो सोना जो स्वर्ण पदार्थ है उसके मूल गुण में कोई परिवर्तन नहीं होता। यहाँ केवल ऊपर की धूल हटाने की बात है। यहाँ पे कोई मोक्ष जैसी, यहाँ पे जैसे अनुत्तर की 16 प्रकार की व्याख्या महामहेश्वर आचार्य अभिनवगुप्त कहते हैं, न उत्तर से तरणम यत्र, एक व्याख्या ये है। इसमें उस पार उतरने की कोई बात नहीं। यहाँ कोई उस पार उतरने वाली कोई बात नहीं कि हम उस पार लग जाए, पार घाट जैसे वैतरणी पार कर जाए। सामान्य उसका ना वितारण नदी होती है, उसको पार करके उस पार चले जाएंगे तो हमको क्या कहते हैं मोक्ष का मार्ग प्रशस्त। इस प्रकार का यहाँ कोई भाव ही नहीं है। यहाँ पर केवल अपने आप को मलत्रय से मुक्त कर देना है, अपने अध्यात्म, और उससे आपके अध्यात्म का शोधन हो जाएगा और आपको अपने शिवत्व का प्रत्यभिज्ञान हो जाएगा। बस इतना ही है। मेरा एक प्रश्न है गिरिरत्न जी से, वो ये है कि आपने कहा कि ये जो मुक्ति एक मिनट पहले आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए, क्योंकि आपका नाम ओप्पो 83 आ रहा है, तो अपना पहले नाम बताइए। हाँ जी। हाँ, प्रांतिक कहाँ से बोल रहे हो? मैं कामाख्या से बोल रहा हूँ। अच्छा, प्रांतिक गुप्ता। हाँ, जी। हाँ प्रांतिक, स्वागत है आपका जी, पूछिए। हाँ ठीक है, मेरा मिश्रा जी से एक प्रश्न है। मैं समयाभाव के कारण मैं यहाँ पे उनका पूरा वो नहीं सुन पाया, लेकिन बहुत अच्छा लगा मुझे। मेरा एक प्रश्न है, जितना मैंने सुना है कि उसमें से आपने जो कहा है कि यहाँ पे जो भाव है, इसको हम मुक्ति भी नहीं कह सकते, जीवन मुक्ति अगर कहे तो ये बोला जा रहा है कि ये समयाचार या कौलाचार से भी परे है। तो यहाँ पे समय या कौल को किस अर्थ में लिया गया है? नहीं, ये नहीं कहा गया कि समयाचार या कौलाचार से परे है, ऐसी बात नहीं। मैंने ये बताया कि जैसे पशु भाव, वीर भाव और दिव्य भाव की बात चली थी पहले, तो पशु भाव, वीर भाव, दिव्य भाव के अंतर्गत 7 प्रकार के आचारों का विभाजन किया जाता है। जो मैंने ये कहा कि दिव्य भाव के, जैसे वीर भाव के अंतर्गत आपका जो होता है, आपका वाम मार्ग आता है, सिद्धांताचार, इस प्रकार के, और जो दिव्य भाव के अंतर्गत आपका कौलाचार होता है और क्या कहते हैं त्रिकाचार आता है जी। समयाचार की व्याख्या नहीं की जाती, क्योंकि कौल और त्रिक मत में समयाचार थोड़ा सा अलग, लेकिन क्या है कि समयाचारी साधना भी दिव्य भाव की साधना ही है। इस प्रकार की बात यहाँ पर कही गई है। और भाव की सामरस्यात्मकता की बात की गई है कि दिव्य भाव में जो शांत भाव की भक्ति होती है वो दिव्य भाव में आती है। ठीक, सामरस्य है जी। तो आप क्या ये कह सकते हैं कि क्या हम ये समझ सकते हैं कि यहाँ का जो भाव है, जिस भाव को यहाँ पे व्यक्त की गई है, इसमें कहीं ना कहीं पे ये कौल से इसका सामने रखता है, कौलाचार से, या जो जिसको कौल कहा जाता है? हाँ, देखिए ऐसा है ना, जो आपको मैं बता दूं, जो इनकी परमार्थ सिद्धि है, अगर आप देखें जैसे तंत्रालोक का ही आप अध्ययन करें तो तंत्रालोक में तीसरे आहनिक में महामहेश्वर आचार्य अभिनवगुप्त ने जो मातृका चक्र की बात की है, तो शांभवो पाए के लिए जब मातृका कुलस्य से देव से कुल प्रथनशालिनी इत्यादि से प्रारंभ करके उन्होंने मातृका चक्र का जो वर्णन किया है, वहां पे वो मूल से कौल सिद्धांत का ही वर्णन करते हैं। समझ रहे हैं? तो ये यहाँ पे जो कौल और इसकी जो बात कर रहे हैं, ये आपको जो इसकी जो परमार्थ गति है या क्रम मत की, जो अभी जैसे हम माननीय निमेश जी बोल रहे थे, जो क्रम मत की जो परमार्थ गति है वो यही है। मतलब यही सामरस्यात्मक चिदगगन चंद्रिका की बात यह थी। तो क्या जब आपको खेचरी साम्य की क्या मतलब होता है? खेचरी साम्य, यहाँ पे मोक्ष या खेचरी साम्य की बात की जाती है। यहाँ पे एक शब्द, यहाँ पे एक जो फ्रेज है, यहाँ मेटाफिजिकल टर्म में खेचरी साम्य। खेचरी साम्य माने हर एक में ये देखो कि समस्त संसार में वही चिद्विलास हो रहा है, वही परमेश्वर शिव का परमेश्वरत्व व्याप्त है इन समस्त पदार्थों में, ये उन्हीं का प्रतिबिंब है, जगदानंद। हाँ, ये जीते जी सिद्ध हो जाता है जीव को। और खेचरी वैषम में यह है कि आदमी को चश्मे में, पुस्तक में, किताब में, लैपटॉप में, सब चीज में पदार्थ के गुण के अनुरूप भेद प्रतीत होते हैं। समझ रहे हैं? तो जब साधक की अंतरात्मा को बाह्य रूप से, तो देखिए कहा जाता है ना कि अंतर कौले बहिर्शैवा लोकाचार्य तु वैदिका, तो एक स्तर तक ही चलता है, क्योंकि बाह्य रूप से तो भाई देखिए, एक बार रामकृष्ण परमहंस से किसी ने पूछा कि मैं वेदांती, मुझे अद्वैत की सिद्धि हो गई, मैं जंगल में जा रहा हूँ, सामने शेर आ जाए तो मैं क्या करूं? उन्होंने कहा कि वहां से भाग लेना, क्योंकि तुमको अद्वैत की सिद्धि हुई, शेर को नहीं, वो तुमको खा जाएगा जी। समझ रहे हैं? तो ये चीज उन्होंने कही। तो यहाँ पे कहने का तात्पर्य यही है कि खेचरी साम्य की सिद्धि है। तो पदार्थ, देखिए पदार्थ 2 प्रकार के यहाँ पे बताया गया। एक भाव, नील सुख की बात की गई, तो नील इत्यादि माने जैसे ऑब्जेक्टिव मटेरियल्स,
ठीक है। जी। और फिर सुख माने सुख दुख ठंडा गर्म, तो इन सब के अंदर उस परमेश्वर के पारमेश्वरत्व की व्याप्ति जब दिखे तो खेचरी साम्य की अवस्था है। और जब ठंड को ठंड और गर्मी को गर्मी प्रतीत हो रही है आपको, और आपको पदार्थों का उनके गुण के अनुरूप भेद पता हो रहा है, तो खेचरी वैषम्य की अवस्था है। तो यहाँ खेचरी साम्य अवस्था की सिद्धि की बात की जाती है। ये सारा प्रयत्न जो है खेचरी साम्य की सिद्धि के लिए है। तो आपको बता दें, चाहे कौल हो, चाहे त्रिक हो, चाहे आपका प्रतिभिज्ञा हो, चाहे क्रम हो, इन सारे मार्गों से यही पहुंचते। जयरथ ने एक बात कही है, जयरथ ने कहा कि हमारा सहोदर क्रम मत के लिए हमारा सहोदर मत है। जयरथ कहते हैं हमारा सहोदर मत है, इट्स आवर रियल ब्रदर एंड सिस्टर कंसर्न है, लेकिन इसकी प्राप्ति सेम है, इसलिए हम क्या कहते हैं, इसकी प्राप्ति सेम है, इसलिए हम इसकी तंत्रालोक में भी यहाँ पे चतुर्थ हानि में शाक्तोपाय प्रकाशन के अंतर्गत आचार्य ने इसको एक्सप्लेन किया है। तो इस प्रकार की बात है, मतलब प्राप्तव्य सेम है और प्राप्तव्य खेचरी साम्य है। ठीक, धन्यवाद जी, धन्यवाद। जी आचार्य जी, एक दो क्वेश्चन और है जी मैम। हामो जी हैं हमारे साथ, उन्होंने लिखा, हाउ डज वन रिमेन इन शांत भावा एंड लेट कन्वेंशनल लाइफ इन दिस कलियुग एज वेल। अब मैडम देखिए, ये क्या है, ये तीव्र मध्य तीव्र शक्तिपात की अवस्था है। 9 प्रकार के शक्तिपात बताए गए हैं, और साधना जब करता है तो साधक धीरे धीरे शुद्धि होती जाती है। तो परमेश्वर स्वयं गुरु जब, और उस स्थिति का साधक होना चाहिए। और मैंने बताया ना कि ये, अब आप देखिए कि अब फिर वही बात है कि जैसे रामकृष्ण परमहंस जीवन प्रारंभ में उन्होंने दिखाया कि पशु भाव से प्रारंभ किया, पूजा करते थे, कहते यार देवी नहीं आई, रोने लगे। आखिरी में उन्होंने ये तेजसी तत्तेजा, जिस दक्षिणेश्वर में वो बिना भगवती पूछे अन्न जल नहीं ग्रहण करते थे, जीवन के अंतिम काल में दक्षिणेश्वर का ही त्याग कर दिया। वो छोड़ के दक्षिणेश्वर चले गए, कहीं और काशीपुर के बगीचे में जाके रहने लग गए। क्यों? क्योंकि जिससे ये सिद्धि हुई उसको भी त्याग दिया। उनको स्वयं उस कालिका तत्व की सिद्धि हुई। एक बार उन्होंने क्या किया, साधकों को बुलाया, कहा कि आज भगवती पूजा की सामग्री लाई गई, तो कहे ना मूर्ति है ना यंत्र पूजा, तो उन्होंने खुद चंदन लगाना शुरू किया। लोग समझ गए इन्हीं की पूजा करनी है, उनको खेचरी साम्य की सिद्धि हुई। तो बात यह है कि ये स्टेप बाय स्टेप चलेगा, इट इज नॉट ग्रेजुअल। और मान लीजिए कोई कहते शक्तिपात होता है मेरे पर कर दो, तो एवरीवन इज नॉट एलिजिबल फॉर तीव्र मध्य तीव्र लेवल शक्तिपात। तीव्र लेवल में 3 प्रकार के शक्तिपात है, तो वो एलिजिबिलिटी नहीं होती। वो अभिनव गुप्त ने कहा है तीव्र इत्यादि के लिए कि करोड़ों में 1, 2, 3, 4 भी नहीं। तीसरे आहनिक के तंत्रालोक के 288वें श्लोक में इस बात को बड़े विस्तार से उन्होंने बताया है, और गीता का उदाहरण दिया है जयरथ ने फिर इस पे। जी ओके, एक क्वेश्चन और है। जी मैम। उन्होंने लिखा है कि प्लीज एक्सप्लेन सम बेसिक स्टेप्स व्हिच वी कैन प्रैक्टिस डेली। हाँ मैडम, ये मैडम मेरे दिमाग में था, मैं स्लाइड बनाना भूल गया। हमारे यहाँ जो भक्ति भाव, देखिए किसी, जब तक आपको योग्य गुरु की शरण, पहले तो योग्य गुरु की जाके मंत्र लेना चाहिए। मैं बहुत से लोग सुनता हूँ, मेरी अवस्था कोई अवस्था नहीं हुई है, कोई कहीं नहीं पहुंचा हुआ है। पहुंचा हुआ आदमी पता चल जाता है। सबके लिए है, मैं अपनी भी बात कर रहा हूँ, मैं किसी को इंडिविजुअल पॉइंट आउट में बात कर रहा हूँ जो और अगर जब तक मंत्र नहीं मिलता, शिव स्तोत्रावली इत्यादि का नित्य पाठ करे, और उसका प्रणयन करने से आपको आपके चित्त की शुद्धि होगी। और जब सत्तर्क की सिद्धि होती है तो सदगुरु की प्राप्ति होती है। तो सत्तर्क की सिद्धि के लिए शिव स्तोत्रावली इत्यादि ग्रंथों का अध्ययन करना चाहिए। नित्य भक्ति स्तोत्र, जय स्तोत्र और संग्रह स्तोत्र, इन मुख्य रूप से इन 3 स्तोत्रों का पाठ करना चाहिए। अगर इन 3 स्तोत्रों का नित्य पाठ, प्लीज रिपीट कर दीजिए। हाँ, भक्ति स्तोत्र, जय स्तोत्र और संग्रह स्तोत्र, ओके, इनका 3 का पाठ नित्य करे आदमी। और आप अर्थ पढ़ के पाठ करें तो बहुत बढ़िया है, क्योंकि सायण किसी ने कहा कि बिना अर्थ के पाठ करो तो ऐसे लगता है जैसे जंगल में गधा हो रहा है। ये संस्कृत में ये उदाहरण है इस प्रकार का। तो अर्थ जानेंगे, पाठ करेंगे, फिर वही है ना कि श्रवण, कीर्तन और स्मरण, तब पाद सेवा की भाव जागृत होगी, फिर दास से सख्य और फिर आत्मनिवेदन की अवस्था में साधक पहुंचेगा। तो ये स्टेप बाय स्टेप होगा। और जब मंत्र दीक्षा मिल जाए, तो मंत्र, अगर किसी को भाग्यवशात सिद्ध गुरु से मंत्र मिलता है तो 3 वर्ष में मंत्र प्रभावी हो जाता है नित्य साधन करने से। और मंत्र के नियम यह है कि अगर आप कर रहे हैं तो किसी भी दिन भाई इसमें गैप नहीं होना चाहिए। अगर गैप हो गया तो 0 हो जाएगा। तो कर्ममाला में भले 10 बार कीजिए, लेकिन गैप नहीं करना है। सुबह कीजिए, शाम कीजिए, उस 24 आवर्स में कर देना है आपको। क्योंकि मंत्र जो होता है आपके कालध्वा का शोधन करता है।
आपके संविद को शुद्ध करता है। अब इस पे एक छोटा सा उदाहरण दूं, जैसे मैंने इस पे भी लेक्चर भी दिया था, बीएचयू में हुआ था। मैं बोल रहा हूँ का मा ला, तो ये हो गया कमल। आपको कमल क्यों सुनाई दिया? क्योंकि का जब खत्म हुआ और मा जब शुरू हुआ तो बीच में एक गैप है। वो जो गैप है वही काल संकर्षणी है। बीच में जो गैप है वही काल संकर्षणी है। इसको महामहेश्वर आचार्य ने अपने ग्रंथ में श्री श्री परात्पर संकलन अनुसंधान की बात कही है। वो कहते हैं, तृतीय ब्रह्म सुश्रोणी एक श्लोक आया है। श्रोणी कहा जाता है जंघा को, लेकिन उन्होंने श्रोणी से देवी के कान की बात की। कहा उनको सब सुनाई देता है क्योंकि उनकी श्रुति शक्ति संकलनानुसंधान की सिद्धि है। तो इसको बताते कहते का माला। लेकिन होता क्या है कि जब का माला कमल बोला है तो हमारे मन में एक मटेरियल का भाव आता है, एक फूल का भाव आया। लेकिन जब हम बोलते हैं कोई मंत्र राम नाम भी मंत्र है, तो रा और मा जब बोलते हैं तो बीच में शुद्ध विकल्प की उत्पत्ति होती है। जब सतत राम 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 ऐसे बोलते रहेंगे, सतत शुद्ध विकल्पों की उत्पत्ति होगी और सत्तर्क की सिद्धि हो जाएगी। जब ये सिद्धि हो जाएगी तो इसी सिद्धि इसी में आपका द्वादश का क्रम भी पूरा होगा। आपके द्वादश क्रम पूर्ण होंगे इसमें, इस चक्र में। और भी इसके बहुत से भेद हैं। तो मूल रूप से मंत्र साधना करनी चाहिए, क्योंकि जो आपकी जो परमेश्वर की क्रिया शक्ति है वो स्वयं आपकी प्राणाचार बन करके व्यवहार कर रही हैं। तो उन क्रिया शक्ति के द्वारा ही परमेश्वर के पारमेश्वरत की सिद्धि हो, इसलिए मंत्र को प्राण के साथ सिंक्रोनाइज करके जपना चाहिए। ये है नियम। जी आपने बहुत ही थैंक यू। I have a question. One more question can I ask? Who have a question? I have just put it in the chat box. See, in the Advaita Bhakti, there are two components, both Gyan and also an emotional component as described in this first lecture. Isn't it so? Especially in Kashmiri Shaivism as described by Abhidhamma Gupta Mahamaheshwar. But when you go through certain other books, connected with Vaishnavism, Advaita Bhakti is especially described as Gyan only. What is your comment on this? Sir, I tell you, I will take some names if you don't mind. You started from your home. You wanted to find out some guru. So there are so many fake babas here in market. Yeah. They are doing full marketing. So if Gyan would not be there, Gyan will give you Vivek. So I tell you, there is scripture Kularnav Tantra. If someone wants to do sadhana, the first book which he shall read is Kularnav Tantra. Because it tells about how to test the guru. It is not that guru shall test the student. इसमें कहा गया है कि कम से कम 6 महीने तक शिष्य को खूब प्रताड़ित करिए. Publicly humiliate your student. Insult him, do partiality with him, and if then also his longing for you does not decay, then only you take him in your abode as your son. Yes. है ना? तो वो समयी होगा और योग्य होगा तो पुत्रक हो जाएगा. तो समयी पुत्रक इस प्रकार से दीक्षा के भेद हो जाते हैं. पुत्रक दीक्षा, फिर और बहुत सारी दीक्षाएं हो जाती हैं, वो एक अलग प्रसंग है. Now the fact is that to judge guru, Vivek is required. And Vivek is progeny of Gyan. So even if the term is not there, even Gyan, तो ज्ञान आपको ये आया, जैसे ज्ञान ये आया कि भाई मोदी जी प्रधानमंत्री हैं और आपका मोदी जी संबंध हो गया तो भाई से संबंध बना के रखना है ना. It is like that. So because that is human relations, human परमेश्वर के साथ. और जब निष्काम संबंध होता है, शांत भाव में निष्काम संबंध होना चाहिए. निष्काम साधक के लिए अभिनव गुप्ता जी कहते हैं, मंत्र साधना के लिए विशेष बताया है कि प्रयोग करके इसके वीर को खर्च नहीं करना. प्रयोग के लिए इसके मंत्र वीर को खर्च करना नहीं करना. तो निष्काम साधना करेंगे तभी शांत भाव में पहुंचेंगे. तो इस चीज को समझने वाली बात है कि ज्ञान हर संप्रदाय में, जैसे कोई है मैं ज्ञान मार्ग का अद्वैत वेदांत श्रवण मनन निध्यासन की बात, तो जब आप श्रवण कर रहे हैं, मनन कर रहे हैं, निध्यासन, तो वहां क्रिया योग तो हो ही गया ना. और निध्यासन कर रहे हैं, निध्यासन कोई सत्तर्क कहा गया है. निध्यासन सत्तर्क ओनली निध्यासन देयर. तो सत्तर्क की सिद्धि हो, सत्तर्क सिद्धि हो तभी होगी जब आप भक्ति होगी. तो बात यह है कि एक फैक्टर प्राइमरी हो जाता है, बाकी फैक्टर थोड़े लो हो जाते हैं, लेकिन
इन प्रेजेंस इन पब्लिक। जैसे कि सरकार है तो सरकार में एक आदमी प्राइमरी है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता पीछे से 4-5 आदमी ऐसे लगे हो जो प्राइमरी वाले से ज्यादा काम कर रहे हैं। तो उसी प्रकार से ज्ञान भक्ति क्रिया तीनों बराबर चलती है, लेकिन क्योंकि योग का जो उसका जो सामने पिक्चर आती है वो ज्ञान प्रधान दिखाई देती है, या कहीं क्रिया प्रधान या कहीं भक्ति प्रधान, तो उस प्रकार का मार्ग कहा जाता है। भक्ति मार्ग में किसी पाखंडी की भक्ति कोई कर ले उसका जीवन बर्बाद हो जाएगा। Yes. ज्ञान तो होना ही चाहिए ना कि भक्ति करनी किसकी है। Yes. Anyway, everybody has to go through different stages like Sakama Bhakti, Nishkama Bhakti. जी करेक्ट। Vishwarup and Advaita Bhakti. You have to go through those stages anyway, isn't it so? जी जी Thank you. जी सर आप पहले तो वो बुक का नाम रिपीट कर दीजिए, किसी ने लिखा है कि एक बुक का नाम रिपीट कर दे प्लीज। एक प्रश्न, अच्छा ठीक है। कौन सी बुक मैडम? जो आपने अभी परात्रंशिका विवरण ना, परात्रंशिका दिखा देना। परात्रंशिका की बात कर रहे हैं क्या? टॉपिक यही परात्रंशिका होगी अभी जो आपने जी हाँ जी आपने जो, अच्छा ठीक है परात्रंशिका मैडम। हाँ, शांत भाव की जो बात कही गई है, हाँ वहां पे बोला गया है कि अच्छा मंत्र प्रयोगात्मक नहीं होना चाहिए, तो हाँ। वो साधन का मैं क्रम सुन नहीं होता पाया, है। आपकी आवाज क्लियर नहीं है साहब। अभी ठीक है? हाँ बताएं। हाँ, आपने जो कहा कि महामहेश्वराचार्य का जो मत है उसमें मंत्र मार्ग प्रयोगात्मक नहीं होना चाहिए शांत भव तक पहुंचने के लिए। नहीं हाँ, ये नहीं कहा मैंने। फिर मैंने नहीं, देखिए मैंने कहा, मेरा मैडम ने जब पूछा भक्ति कैसे करते, ये स्टेटमेंट था कि आप शुरुआत करिए स्तोत्र से और गुरु मिल जाए तो भाग्यवशात मंत्र का प्रयोग कीजिए। तो मंत्र आपके वही बताया ना कि क्रिया शक्ति आपकी प्राणाचार के रूप में व्याप्त होती है। तो सब प्राणाचार का सिंक्रोनाइज शुद्ध संविद का उल्लास होता है। स्फुटतम होती है, जब स्फुटतम हो जाती है तो निर्विकल्प भाव की सिद्धि होती है। स्फुटतम जब संविद हो जाता है, 6 प्रकार के स्फुट होते हैं, ईशा स्फुट, ऐसे 6 प्रकार के बताए गए। जब स्फुटतम हो जाता है माने क्लियरेस्ट संविद जागरण हो जाता है, तो स्फुटतम संविद जो जागरण होता है उसको ही निर्विकल्प की अवस्था कहा जाता है। तो इसके लिए मंत्र साधन होता है। शांत भाव की अवस्था में कुछ उसमें कहते हैं येन तेजसी तत्तेजा, मैंने कहा माने कि जिससे आप यहाँ पहुंचे उसका भी त्याग कर दीजिए। by means by which you reach to this stage you will give that also। देखिए ऐसा ना, जैसे कहते हैं ना परमहंस अवस्था के योगी हो गए, उनको कोई पूजा पाठ करने की जरूरत नहीं है, कोई साधना की जरूरत नहीं। तो वही परमहंसी यहाँ पे अभिनव गुप्त परमहंस से ऊपर की भी एक अवस्था बताते हैं, सांसिद्धिक कहते हैं। हाँ, अकल्प गुरु तो कहते हैं, सांसिद्धिक गुरु कहते हैं उनको। वो परमहंस और उसके बाद वाले को परमहंस कहा उन्होंने, सांसिद्धिक गुरु। तो उसमें कहते हैं कि उस अवस्था में कि भाई कोई जब साधना मंत्र कोई, स्वामी लक्ष्मण जी के बारे में कहा था, जीवन भर कोई उन्होंने इस प्रकार कोई बाह्य पूजन नहीं किया। जब उन्हें पता चला होगा कश्मीर में इतना होने वाला, तो 80 में अमृतेश्वर भैरव की स्थापना की, और इसीलिए आज कश्मीर भारत में है। ओके, प्रश्न तो और भी आ रहे हैं, लेकिन टाइम का, जैसे सुनील जी ने, हाँ जी टाइम का थोड़ी पाबंदी है, तो मैं थैंक यू, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और सुनील रैना जी प्लीज आप आए और वोट ऑफ थैंक्स दे। सुनील रैना जी प्लीज। धन्यवाद गिरिरत्न जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपने हमें क्रम की और इतनी सारी बारीकियों तक ले गए, जो जिसको हम कह सकते हैं दीज वर मोस्टली ए टेक्निकल सेशन, साधना का एक टेक्निकल सेशन आपने आज हमारे साथ साझा किया। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अनिमेश को भी बहुत शुभकामनाएं कि उन्होंने अपनी इस पढ़ाई के दौरान आज अपना एक पेपर प्रेजेंट किया क्रम के ऊपर। और हमें अच्छा लगा कि जो क्रम दर्शन की परंपरा थी, जो क्रम के सीक्वेंस था कि कहाँ से शुरू हो गया, इसके कौन कौन से प्रवर्तक थे, कौन कौन से योगिनी थे और साधक थे, उसका हम सबके साथ उसका ज्ञान बांटा। इसके लिए उनको भी बहुत शुभकामनाएं। इसी के साथ मैं आप दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। कल महामहेश्वराचार्य की
जयंती है और इसके उपलक्ष्य में विभिन्न कार्यक्रम पूरे भारतवर्ष में हो रहे, विशेषकर स्वामी राम आश्रम और ईश्वर आश्रम केंद्रों में पूरे भारत में जितने भी केंद्र हैं उनमें विशेष पूजा अर्चना की जाएगी सवेरे से। उसके बाद सवेरे 9 बजे कवि कुलगुरु संस्कृत यूनिवर्सिटी नागपुर से महामहेश्वराचार्य के ऊपर एक व्याख्यान है। उसके बाद जोधपुर से जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय से भी कल एक कार्यक्रम है 11 बजे। उसके बाद संस्कृत कॉलेज दिल्ली में भी इसका एक कार्यक्रम है और इसी प्रकार एक कार्यक्रम की श्रृंखला 13 तक चलती रहेगी। कल शाम को 8 बजे मार्क डिचकॉस्की जी हमारे साथ जुड़ेंगे, परंतु कल 4 बजे से लेकर 7 बजे के बीच में इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर ऑफ आर्ट्स में इंदिरा गांधी कला केंद्र के जिसके नाम से जाना जाता है, वहां एक विशेष कार्यक्रम किया जा रहा है जहां पे महामहेश्वराचार्य अभिनव गुप्त की विषय में चर्चा की जाएगी। एक सांस्कृतिक कार्यक्रम रखा गया है और जिन्होंने हमारे साथ इतने जीवन भर संस्कृत को और विशेषकर तंत्र विद्या को साधने में, उनका अनुवाद करने में कार्य किया है, मार्क डिचकॉस्की जी, उनको हम अभिनव गुप्त सम्मान से सम्मानित करेंगे। ये अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है। उसके अतिरिक्त जितने भी पार्टिसिपेंट्स हमारे साथ इस श्रृंखला में जुड़े हैं उनको धन्यवाद ज्ञापन दिया जाएगा तथा उन लोगों को मोमेंटोस और विभिन्न पुरस्कारों से अलंकृत किया जाएगा तथा इसमें एक म्यूजिकल कार्यक्रम भी रखा गया। बच्चों की तरफ से भैरव स्तोत्र का गायन रखा जाएगा। तो इसी में जो भी दिल्ली में मित्र है, जो दिल्ली में निवासी है, उन सबका स्वागत है इस कार्यक्रम में। 4 बजे से 7 बजे तक वो हमारे साथ जुड़े इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर ऑफ आर्ट्स में। और इसी के साथ आप सबको भी अनुरोध है कि कल सवेरे महामहेश्वराचार्य की जयंती पे अपने घरों में विशेष कार्यक्रम रखे, पूजा अर्चना की जाए महामहेश्वर की, और अपने परिवार में महामहेश्वराचार्य के बारे में अपने मित्रों से, परिवार वालों से, रिश्तेदारों से इसके बारे में चर्चा की जाए, उनको इस महान व्यक्तित्व के बारे में बताया जाए ताकि आने वाली पीढ़ी, आने वाले जनरेशन इस बारे में समझे, उन लोगों का, हमारे महान संतों के बारे में जानकारी हो। तो इसी के साथ आप सभी जो हमारे साथ जुड़े उनका धन्यवाद। गिरि रत्न जी का विशेषकर धन्यवाद जो हमारे साथ इस पूरे कार्यक्रम में संयोजक के रूप में रहे। उन्होंने बहुत सारे विचार दिए हमें किस प्रकार से इस कार्यक्रम को आयोजित किया जाए। अनिमेश, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, और हमारे साथ सारे श्रोतागण जो फेसबुक के माध्यम से जुड़े हैं और जो यहाँ जूम से भी जुड़े, उन सभी को फिर से मेरा बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद। इसी के साथ आज के इस कार्यक्रम का मैं समाप्त करता हूँ।